कमरे में मूर्ति हो तो नमाज का हुक्म। मैं जहाँ पर अभी हूँ वहाँ मेरे साथ कमरे में हिंदू भी रहते हैं। मैं 5 वक्त की नमाज़ कमरे में ही पढ़ता हूँ, बाहर नहीं जा सकता। कमरे में मूर्ति भी लगी हुई है, क्या मेरी नमाज़ सही हो जाएगी या नहीं? मोहम्मद नसीम सहारनपुर से। जनाब मोहम्मद नसीम, आप अपने उन हिंदू दोस्तों से कहें कि भाई देखो, हमारी नमाज़ इस मूर्ति के साथ मकरूह तहरीमी है, नमाज वाजिबुल अदा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब मैं नमाज़ पढ़ा करूँ तो इन मूर्तियों पे कपड़ा डाल दिया करें। तो चूँकि जिस कमरे में तस्वीर हो और बाइज़्ज़त तरीके से बाकायदा लटकी हुई और ख़ास मूर्ति जिसकी इबादत होती है, तो ऐसी जगह पे नमाज जायज़ नहीं है। तो या तो आप कहीं और नमाज़ पढ़ें या वहाँ पर आप क्या करें कि उस पर कोई कपड़ा डाल दें और उनको तमीज़ से बता दें, यार हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है, तो हम आपके मज़हब का एहतराम करते हैं लेकिन आप भी हमारे मज़हब का एहतराम करें, तो थोड़ी देर के लिए मूर्ति पे हमें कपड़ा डालने दें। वैसे भी ये जो भगवान हैं आपके, इनको हमें नमाज़ पढ़ता देख के शर्म आएगी जब हम इन्हें देखेंगे कि ये मौलाना साहब या ये जो भी भाई साहब हैं, जो भी मुस्लिम हैं, ये नमाज़ पढ़ रहा है, तो इन भगवानों को गुस्सा भी आएगा, शर्म भी आ सकती है, गुस्सा आएगा, हमारी इबादत क्यों नहीं कर रहा, वो उधर मुँह करके क्यों नमाज़ पढ़ रहा है। तो वैसे भी इनकी इंसल्ट भी हो रही है, इसका भी तकाज़ा ये है कि इनके मुंह पे कपड़ा डाल दिया जाए। अगर वो कहते हैं कि नहीं इनको तो नज़र नहीं आता, तो फिर उनसे बोले भाई जिनको नज़र नहीं आता उनको क्यों पूछते हो यार, कम से कम तुम ही से अच्छा तुम्हें नज़र आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा। फिर उनसे बोलें जब इनको नज़र ही नहीं आ रहा तो इनके चेहरे पे कपड़ा डालने से कोई अपनी इंसल्ट भी ये फील नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो नज़र कपड़ा ही भी नज़र नहीं आएगा इनको। तो बहरहाल ये तो मैं अपने दलाइल दे रहा हूँ, लेकिन आप जो भी सूटेबल दलाइल हो उनको दे के मोहब्बत से समझा दें कि भाई ये मूर्ति को थोड़ी देर के लिए छुपा दिया करें, तो इंशाअल्लाह ताकि नमाज में कराहत ना रहे। फिर भी वो राज़ी ना हो, फड्डेबाजी की नौबत पहुँचे, तो कहीं और नमाज़ पढ़ लें। फिर भी मुमकिन नहीं है तो फिर मजबूरी में नमाज इंशाअल्लाह हो जाएगी। कितने सोने पर ज़कात है? मेरी बीवी के पास इस्तेमाल के लिए सोना है। बीवी के पास कितना सोना हो तो इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, और कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है? नीज़ नक़द पैसे कितने हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? मुमताज़ अली ख़ान दुबई से। मुमताज़ अली, सोना अगर इस्तेमाल का भी हो तो ज़कात अदा करना उस पर लाजिम है, वाजिब है। बाकी कितने सोने पर होती है, तो अगर किसी के पास सोना, चांदी, माल तिजारत और नकदी यानी कैश रकम, इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना ही है, तो फिर 7.5 तोले सोने से कम पे नहीं होती। लेकिन आजकल दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सिर्फ सोना ही हो, 1 रुपया भी ना हो। तो जब 1 रुपया भी आपके पास यानी आपकी वाइफ के पास अगर है, या तिजारती माल उसे कहते हैं जो बेचने के लिए ख़रीदा हो, तो इनमें से कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी है जो कैश रकम भी है, तो फिर सोने का निसाब नहीं होता, फिर 52.5 तोला चांदी का निसाब होता है। तो फिर अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर आपकी वाइफ के पास सोना है तो ज़कात देना वाजिब है। और 52.5 तोला चांदी के रेट बदलते रहते हैं। आप मेरा ख़्याल है दुबई से हैं तो दुबई में देख लें 52.5 तोला चांदी के क्या रेट हैं, उस हिसाब से आप देख लें। कभी 40,000 होते हैं, आजकल 50 के लगभग है मेरा ख़्याल है, तो फिर उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और कितने पैसे हों तो वो भी 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसे हों तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर पैसे 52.5 तोला चांदी से कम है, सोना भी कम है, तो दोनों को मिला के देखा जाएगा। अगर मिला के मालियत 52.5 तोले के बराबर है तो भी ज़कात फ़र्ज़ है।